नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश में विशेष रूप से अभियान चला रही है, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन की निष्क्रियता के कारण धड़ल्ले से गौ हत्या जैसे धर्म विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। धार्मिक संगठनों को भगवंतपुरा के पास गौकशी से संबंधित सूचना मिली, जिस पर हिंदूवादी संगठन और सामाजिक संगठन एकत्रित होकर उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां पर भारी मात्रा में गौवंश के सिर और पैर की अस्थियां प्राप्त हुई। जानकारी पर प्राप्त हुआ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर यह गोदाम चलाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर सदर बाजार थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस संबंध में आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया एवं उक्त संबंध में गंभीरता से जांच करने की बात रखी गई। अन्यथा की स्थिति में संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की भी बात की गई। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी, विनोद अवस्थी, पुरुषोत्तम स्वामी, पीयूष रावत, अतुल मिश्रा, पुरकेश अमरिया, विकास अवस्थी, पवन गुप्ता, प्रभाकर त्रिपाठी, प्रभात शर्मा, नीलू रायकवार, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, अरुण पांचाल आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। नहीं लहसुन नहीं है, मतलब घर की माल कचरा उठाते हैं, कचरा है ही। कचरा है। हाँ, बेच बेटी तो ऐसे ही आप माल उठाते हो, कचरा समझ के इसको सुखाते हैं आप? हाँ, सुखाते हैं। अच्छा, कोई लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, लाइसेंस नहीं। आउट एरिया में आप जो फैक्ट्री खोले हुए हो, फैक्ट्री क्या बाड़ा, बाड़े में जो माल पर्याप्त मिला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सबकी जांची हुई है, यहाँ से यहाँ तक सबकी जांच हुई, सबके पास लाइसेंस है। तो अगर आप यहाँ से माल उठाते हैं तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा यहाँ का। नहीं, जगह प्रूफ का है, मतलब फैक्ट्री से माल उठाते हैं हम तो कचरा। अरे फैक्ट्री से कचरा उठा रहे हैं आप? ये बेसमेंट ही है, ये बेसमेंट है, बेसमेंट तो कचरा ही है। हाँ, कचरा है, कचरा उठा के हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये बाड़ा किसका है? बाड़ा किसका है? अपनी बाड़ा है। क्या कागज बता दो। आपने इसकी रजिस्ट्री है इसकी? आप हाँ, रजिस्ट्री है अपनी। हाँ? हाँ, रजिस्ट्री है। अच्छा, किससे खरीदी थी? ये हमने खरीदी शकील से। शकील से? कौन शकील? बिजली का बिल? बिजली का बिल तो नहीं, गाँव वाले से लाइट ली अपने। अच्छा, किससे लाइट लिए? कौन से गांव वाले से? ये गाँव वाला है, नाम है उसका? लाइट लिए होंगे। अच्छा, मतलब आप लाइट भी लिए हैं, वो आपको नाम भी नहीं पता है? कैसे कैसे हो सकता? खाना अपन उसी घर का खा रहे? नहीं, तो उसका नाम नहीं मालूम। तो अच्छा, कहाँ रहता है गाँव में जहाँ से लाइट लिया? ये शंकरगढ़ में रहता है। अच्छा, आपको लाइट दे दी उन्होंने से ही? कितना पैसे लेते हैं? सबको लाइट दी। कितना पैसे लेता लाइट उसकी जानकारी कर भैया, सबको लाइट दे रहा है। बनने साल के 2000 रुपये था। साल के 2000। आप देखिए, और कई लोगों को दिए हैं भाई साहब, साल के। स्टार्ट बोलो। क्या नाम है भैया आपका? अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कसाई मंडी के। कसाई मंडी में? पुलिस मोहल्ले के। तो ये आपके जो कार्रवाई चल रहा है, कब से चल रहा? यार अभी अपन को 8-9 महीने हुए हैं काम जब बाढ़ आई। अच्छा, जैसे ये टंगा हुआ, क्या टंगा हुआ है ये मुर्गी दाना बनता है इसका। मुर्गी दाना? हाँ। इसका लाइसेंस वगैरह है आपके पास? नहीं, लाइसेंस का इसका क्या लाइसेंस होगा? मुर्गी इसका क्या लाइसेंस है मतलब? मुर्गी दाने का क्या लाइसेंस? अच्छा जी, आप हम तो किसका? कच्चा मटीरियल है ये, बेस्ट मटीरियल है ये बाड़ा किसका कचरा है? कचरा बाड़ा किसका है ये? हमारा ही बाड़ा है। आपके बाड़ा है? हाँ, खुद का? हाँ, खुद का बाड़ा है। कचरा कचरा है जो कचरे को। अच्छा, जैसे कि आपने लाइट के बारे में बोला था कि लाइट किसकी लिए हैं आप? लाइट गाँव वाले की है। किसकी लाइट, मतलब किससे ली आपने? गाँव वाले शंकरगढ़ वाले की लाइट है। शंकरगढ़ वाले? उससे लाइट दी है। पॉइंट। अभी तो आप बोले थे लाइट वाले का नाम ही नहीं पता। नहीं, लाइट का लाल का नाम नहीं पता मुझे। शंकरगढ़ वाले की लाइट है। पैसे कितने देते हैं महीने के? 2000 रुपये देते हैं उसको साल के। यहाँ पर साल के? यहाँ एक साल पर के। ये पूरे एरिया में कौन कौन लाइट लिए? सब लोग लाइट लिए सब। उसी से लिए? हाँ, उसी से। शंकर से? हाँ, शंकरगढ़ वाले से। ठीक है, ओके। ऐसा है कि चूंकि इस समय माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस देश में गाय को माँ का दर्जा दिया है, ये सारा हिंदुत्व जानता है। इसके बावजूद भी भगवंतपुरा से दिगारा रोड पर करीब मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर अंदर जंगल में जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि शायद सरकारी ज़मीन है जिस पर लाइट का बढ़िया कनेक्शन दिया गया है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। और कल जब हमारे बड़े भाई साहब पीयूष भाई, हमारे मिश्रा जी, सारी टीम जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे कई गायों के शव, हड्डी, सिर, सारी चीज़ें वहाँ मिली। 3-3, 4-4 गोदाम में गौवंश इकट्ठा था और उन गोदामों को रात को नहीं खोला गया। इसी संबंध में हम भाई साहब, हमारे अवस्थी जी, पीयूष भैया, सारे लोग हिंदू के जितने लोग हैं, भाई साहब, चाचा जी वगैरह, सारे लोग यहाँ पे डीएम साहब के पास यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आप इस गौ हत्या जो हो रही है अवैध तरीके से, इसे रोका जाए और इसका पूरा जांच की जाए और इसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए।
और लेखपाल किस संबंध में आज ज्ञापन? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपसे। कल हमारे कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई कि भगवानपुरा में जंगल में अवैध रूप से गोकशी कार्य हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता रात के 10:30-11 बजे की टाइम में वहाँ पहुँचे। स्थानीय वहाँ पे हमारे सदर बाजार एसओ महोदय, बड़ा गांव एसओ महोदय और सीओ सिटी महोदय भी पहुँचे वहाँ पर जाके देखा 2 गोदामों में ताला लगा था, एक गोदाम खुला हुआ था, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वहाँ के चौकीदार भाग गए। जो 2 वृद्ध थे, जब वहाँ पर बुलाया, उनको देखा तो उसके अंदर में गौवंश के सर, कम से कम 10-15 और ज्यादा मात्रा में गौवंशों के सर, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। तो फिर जब दूसरों गोदामों को खुलवाया गया, सबकी यही स्थिति थी। एक गोदाम वाला तो बाद में बहुत देर में आया, उसके पास कोई कागज नहीं थे। जो भूमि है वो सरकारी है, अवैध रूप से बने हुए वो गोदाम हुए। इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में 3 माता होती है। सबसे पहले धरती माता, दूसरी खुद जन्म देने वाली माता और तीसरी गौ माता, जिसको हम पूछते हैं। उनके साथ में ऐसा कृत्य हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय को इस चीज की जानकारी दी है और जानकारी देने के साथ में उन्होंने तत्काल आदेश करे हुए हैं क्षेत्रीय लेखपाल महोदय को, एसडीएम महोदय को, कि उक्त भूमि किस विभाग की है, कैसे है। वैसे तो विद्युत विभाग कहता है कि 90 फीट पर हम एक खंभा लगाएंगे, वैसे तो बड़ा भाग साफ बनता है। 1.5 किलोमीटर दूर से वहाँ पर लाइट चल रही है, कैमरे लगे हुए। 1.5 किलोमीटर दूर से लाइट जल रही है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारी समस्या का, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है झांसी के स्थानीय प्रशासन पर और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार ये मठ मंदिर और गौ की सरकार, गाय की सरकार चल रही है, विकास की सरकार चल रही है, हमको पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अगर कहीं भी 1% धुलपुल हुआ तो सारे हिंदू संगठन हम लोग धरने पे बैठने के लिए मजबूर हैं।